हेलो माय डियर एमडी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 5 के 11th लेक्चर का, जिसमें हम पढ़ेंगे डायूरेटिक्स के बारे में। जैसा कि आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं कि हमारा चैप्टर 5 चल रहा था फार्माकोग्नोसी में, और इसमें हमने लगभग 10th कैटेगरीज तक हमने इसको कवर अप कर लिया था। आज का हमारा चैप्टर 5 का 11th लेक्चर है, जिसमें हम चैप्टर 5 की जो 11th कैटेगरी है दैट इज़ डायूरेटिक्स, इसको हम कवर अप करेंगे। और इसमें जो दो ड्रग्स हैं गोखरू एंड पुनर्नवा, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई डायूरेटिक्स होते क्या है। देखो, डायूरेटिक्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं, ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि यूरिन के प्रोडक्शन को और यूरिन के फ्लो को इंक्रीज करने का काम करती है, यानी कि डायूरेसिस का काम करती है। पेशाब के बनने को और पेशाब के फ्लो को बढ़ा देती है। ठीक है, पेशाब लाने का काम करती हैं ये दवाइयाँ, इन्हें हम बोलते हैं डायूरेटिक्स। ओके, द सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस डायूरेसिस, ऐसे सब्सटेंस जो कि प्रोड्यूस करते हैं डायूरेसिस मीन्स, जिसका मतलब है इंक्रीज इन द फ्लो एंड प्रोडक्शन ऑफ यूरिन फ्रॉम द किडनी, आर नोन एज डायूरेटिक्स। यानी कि क्या करते हैं भाई, इंक्रीज कर देती हैं फ्लो को और प्रोडक्शन को यूरिन के किडनी से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डायूरेटिक्स, पेशाब लाने का जो ये काम करती हैं। ठीक है, इसमें दो ड्रग्स हैं, एक तो है गोखरू और दूसरी है इसमें पुनर्नवा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोखरू। तो बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड राइपेंड फ्रूट्स ऑफ द प्लांट टेरिबुलस टेरेस्ट्रिस, यानी कि टेरिबुलस टेरेस्ट्रिस ये एक प्लांट है। इस प्लांट के जो राइपेंड फ्रूट्स हैं, सूखे पके हुए जो फल हैं, उनसे बेसिकली ये ड्रग हमें ऑब्टेन होता है। इसकी जो फैमिली है वो है ज़ाइगोफाइलेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो है, इट कंटेन सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स कंटेन करता है, जो कि हाइड्रोलाइज करने पर प्रोड्यूस करते हैं डेसजेनिन, स्टेरॉयडल सैपोनिन्स, स्टेरॉयडल सैपोजेनिन्स। इसी तरीके से कंटेन करते हैं फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड्स और फिक्स्ड ऑयल। ठीक है, थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो इसके जो फ्रूट्स हैं वो यूज़ होते हैं एज अ डायूरेटिक के तौर पर, कि बेसिकली गोखरू जो है वो डायूरेटिक कैटेगरी में है। तो आप सबसे पहले यही पॉइंट लिख सकते हो कि भाई इट इज़ यूज एज डायूरेटिक। ठीक है, टॉनिक के तौर पर, एफ्रोडिसेक के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से यूज़ होता है पेनफुल यूरिनरी डिस्चार्ज में, यानी कि पेशाब करते में जो जलन होती है, पेशाब में जो जलन होती है, ठीक है, या दर्द होता है, तो उसमें बेसिकली उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से गाउट्स में और किडनी डिजीज़ में, जो गुर्दे की जो बीमारियां हैं, किडनी की जो डिजीज़ हैं, उन पे इनका यूज़ किया जाता है। और यूज़ किया जाता है इनका किडनी स्टोन्स में। ठीक है, जो पथरी हो जाती है गुर्दों में, किडनीज़ में, उसको रिमूव करने के लिए बेसिकली गोखरू का यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो इसमें ड्रग है वो है पुनर्नवा। पुनर्नवा का जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है, पुनर्नवा कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड और फ्लैश एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बोहरविया डिफ्यूज़ा। ये बोहरविया डिफ्यूज़ा एक प्लांट है, एक पेड़ है। इस पेड़ के जो ड्राइड, सूखे या एकदम फ्रेश जो एरियल पार्ट्स होते हैं, ऊपर के पार्ट्स होते हैं इस प्लांट के, उससे बेसिकली हमें पुनर्नवा मिलता है। ठीक है, इसकी जो फैमिली है वो है निक्टिजिनेसी, और जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसके अंदर पाए जाते हैं वो है पुनर्नवीन है, एलोइनटोनिन है। इसी तरीके से जो ड्रग है कंटेन करता है पोटेशियम नाइट्रेट, पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड और एरेकिडिक एसिड। ठीक है, थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो डायूरेटिक के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, स्टोमैटिक के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि खांसी के इलाज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है। इसी तरीके से जॉन्डिस के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। और डाइजेस्टिव पावर इन केस ऑफ लॉस ऑफ डाइजेस्टिव पावर, ठीक है, जो मतलब पेट के काम करने की और हमारे जो पाचन शक्ति है उसको काफ़ी ज़्यादा एनहेंस करने का ये काम करता है बेसिकली। ठीक है, इट इज़ यूज इन ओडेमा, एसिटिस एंड अस्थमा के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। लार्ज डोजेज इट इज़ यूज एज इमेटिक एंड इन हार्ट डिजीजेज, यानी कि लार्ज डोजेज में इसको यूज़ किया जाता है एज इमेटिक के तौर पर, यानी कि उल्टी लाने वाली, उल्टी कराने वाली जो दवाइयाँ होती हैं उसके तौर पर इसका यूज़ किया जाता है बेसिकली। और हार्ट डिजीजेज में, यानी कि दिल से जुड़ी जो बीमारियां हैं बेसिकली, उसमें इसका यूज़ किया जाता है पुनर्नवा का। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे एंटी डिसेंट्रिक ड्रग्स के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, कोई भी क्वेरी है कमेंट करें। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो हमारा जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन में ये जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आप इन नोट्स को परचेज़ कर सकते हो। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।